नमस्कार दोस्तों। जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते की बात आगे बढ़ी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही पुरानी रट लगानी शुरू कर दी कि अब भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। लेकिन भारत ने भी जवाब दे दिया कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। अब अपने इसी स्टैंड पर कायम रहते हुए अमेरिका और यूरोप से हाथ मिलाने के बाद भारत अब रूस के साथ मेगा ट्रेड डील करने जा रहा है। इस बड़ी खबर पर पहली मुहर खुद रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने मॉस्को से लगा दी है। मॉस्को के एक बड़े बिजनेस फोरम में रूस उप प्रधानमंत्री एलेक्सी ओवरचुक ने भारत के साथ होने वाली इस मेगा डील पर दिल खोलकर बात की। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत के साथ प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत का पहला राउंड एकदम सॉलिड तरीके से पूरा हो गया है। ओवरचुक इस डील को लेकर काफी होपफुल नजर आए और उन्होंने साफ संकेत दिए कि दोनों देश इस समझौते को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह समझौता सिर्फ दो देशों के बीच हाथ मिलाना भर नहीं है, बल्कि रूसी कंपनियों के लिए एक ऐसी गोल्डन चाबी है जो सीधे 2.2 अरब लोगों के विशाल बाजार का दरवाजा खोल देंगी। इसमें भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बाजार मिलकर एक ऐसी ताकत बनेंगे जिसे नजरअंदाज करना दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। 2026 के इस दौर में जहां एक तरफ अमेरिका के टैरिफ वाला दबाव है और दूसरी तरफ बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है, ऐसे वक्त में भारत और रूस की यह दोस्ती ग्लोबल बिजनेस के पुराने नियम बदलकर एक नया इतिहास लिख सकती है। ओवरचुक के मुताबिक इस समझौते के बाद रूसी बिजनेस को भारत के विशाल उपभोक्ता आधार और इकोनॉमिक यूनियन के देशों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जो कुल मिलाकर 2.2 अरब लोगों का एक बड़ा मार्केट बनता है। भारत और रूस ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है, इनके साथ फ्री ट्रेड जोन बनाने की दिशा में बातचीत का पहला राउंड पूरा कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल 2024-25 में यह आंकड़ा 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। ऊर्जा और रक्षा के अलावा अब दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, मशीनरी, केमिकल और तकनीक के क्षेत्र में एक दूसरे का साथ देने की योजना बना रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव के बीच दोनों देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रुपया रूबल में व्यापार करने और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे नए रास्ते को विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।